अस्सलाम वालेकुम। आज हम मदर ऑफ़ थाउजेंड प्लांट की प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। मदर ऑफ़ थाउजेंड प्लांट एक सक्युलेंट प्लांट है। सक्युलेंट की एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मैंने बहुत सालों पहले एक छोटा सा इसका बेबी लगाया था अपने घर में, और उसके बाद अब ये मेरे घर में हर पॉट में और हर जगह बहुत आसानी से निकल आते हैं और ग्रो करते रहते हैं। फिर मैं इनको मुख्तलिफ़ पॉट्स में जहाँ चाहे लगाती हूँ। और चूँकि ये इतने सारे प्लांट्स हैं तो हमें इसको लगाने में कुछ ख़राब भी अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए कि प्लांट निकलते ही चले आते हैं। और इतनी खूबसूरत ये प्लांट है कि आप उसको अपने देखें स्क्रीन पे, मेरे हर पॉट में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और इसके बड़े बड़े से आप ये देखिए कितने बड़े हो जाते हैं, और ये तो बहुत ही बड़ा है। और आप देखें एक छोटे से पॉट में लगाए, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी प्लास्टिक का ये पॉट है। मेरा बहुत पुराना कंटेनर है और इसमें ये कितना बड़ा हो गया है। तो आज हम इसी की प्रोपगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको दो तरीक़ों से हम अपने घर उसकी प्रोपगेट कर सकते हैं। यानी ये एक तो इसके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं जो इसके लीव्स पर निकलते हैं। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे से बेबीज़ हैं। ये आप देखिए, ये छोटे छोटे से बेबीज़ इसके हर जगह पर टिप पर निकले हुए हैं। यहाँ देखें हर जगह ये निकले हुए हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये सारे भरे हुए होते हैं। अभी तो ये झड़ गए हैं, मैं पीछे से इसको निकाल कर लाई हूँ। तो एक तो हम इससे ग्रो करते हैं, यानी ये कि ये बेबीज़ हम ऐसे ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने बेबी ले लिया इसका, ये है, और कुछ नीचे भी झड़ गए हैं। ये देखिए, ये सारे इसके बेबीज़ हैं। और इस तरह हम इनको यहाँ से तोड़ लेते हैं और फिर इनको किसी भी पॉट में या फिर उसी पॉट में, जैसे कि ये है ना, हमने ये पॉट है हमारा, हमें कुछ नहीं करना और हमें उसके अंदर ये ऐसे खाली स्प्रिंकल कर देना होता है और बस कुछ अर्से बाद इसी में ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। ना हमें इसको ऊपर नीचे करना है, ना हमें कुछ करना है, और जल्द ही बेबीज़ रूट्स निकाल लेंगे और थोड़ी दिनों में ये बड़े बड़े प्लांट्स बन जाएंगे। अब आप देखिए कि मेरा ये प्लांट भी इसी तरह है कि मेरे पास खाली कंटेनर था तो मट्टी थोड़ी सी थी तो मैंने इसमें डाल दिया। और एक तरीका होता है कि अगर आपके पास अभी छोटे हैं और आप चाह रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी आप इसको बहुत सारे इसके प्लांट्स बना लें, तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक बड़ा सा है, तो हम इसको कटिंग से कैसे ग्रो करेंगे। हम इसको यहाँ से इतनी बड़ी ब्रांच 4 से 5 इंच की ब्रांच ले लीजिए और उसको ऐसे आप, इसमें कोई नोड्स वगैरह का भी ख्याल नहीं है कि हम कोई नोड ले लें और उससे करें। ये हमने ले लिया और जो सॉइल लेंगे वो आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे आप वेल ड्रेन सॉइल लें, चाहे आप कोई सी भी लें। ये इतनी ज़बरदस्त बात है सेकुलेंट की कि ये हमारे हर तरह के सॉइल में बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। बस हमने ये लिया और हमने इसको, अब ये देखिए मैंने जो ये लिया है ना, ये मैंने अपने गार्डन की सॉइल, ओनली अपनी गार्डन की सॉइल ली है। मैंने कोई इसके अंदर समझिए सैंड या बालू मट्टी शामिल नहीं किए। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो फिर आप ऐसा कर लीजिए कि आप 50% सैंड 50% अपने गार्डन की सॉइल ले लीजिए और आप इसको, इसमें जस्ट आपने ये किया और आपने इसको ऐसे करके इसको दबा दिया। सब सिंपल, कुछ भी नहीं करना और बहुत आसानी से ये लग जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये मैंने लीफ तोड़ा था, इस लीफ को अगर आप ऐसे रख देंगे, सिर्फ आपने रखा है, और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें से बेबीज़ निकलने शुरू हो जाएंगे और सारे इसमें दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान है। और अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। सेकुलेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सेकुलेंट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो बस हमने, चूँकि मैंने पानी डाला हुआ था, हमने इसको स्प्रे कर दिया। अब मैं इसको शेडी प्लेस में रखूँगी थोड़े से 1-2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए। और आजकल तो सबसे सर्दियाँ हैं, आप इसको फुली सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं जितनी देर चाहें, कोई मसला नहीं है इसको कि आप इसको कहीं और रखें, आप इसको शेडी प्लेस में बहुत ज़्यादा रखें। और जो कि सर्दियों में, गर्मियों की बात मैं आप कर रही थी कि गर्मियों में हम इसको 3 से 4 दिन तक शेडी प्लेस में रखेंगे, उसके बाद हम इसको ग्रेजुअली धूप में ले जाएंगे। लेकिन सर्दियों में आप इसको फुल धूप में रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में। और पानी का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा खुश्क, मतलब ना करना होने दें इसको, और जब नॉर्मल से लगे आपको खुश्क हो गया तो आप पानी डाल लीजिए और चंद दिनों में आप देखेंगे आपका ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाएगा। ये सबसे इजी जो ग्रो प्लांट लगता है मुझे कटिंग के लिहाज से। और देखिए, बहुत छोटे से पॉट में आप मेरा ये प्लांट देखिए, आप ये मेरा प्लांट देखिए, इसकी स्टेम देखिए नीचे की, ये देख रहे हैं आप कितनी मोटी मोटी हैं। और ये देखिए, ये होता हुआ, ये एक ही प्लांट है, आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट हैं, तो ये 2 हैं, बल्कि 1 और 1 2, इसी के अंदर इसकी ब्रांच निकली है। और आप ये देखिए ये कितना बड़ा है,
ये आप देखिए कहाँ से होता हुआ कर्व होता हुआ यहाँ चला गया। अगर मैं इसको स्टिक से बांध दूँ ना तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए। बस ये मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने उसको अपनी शेडी प्लेस में रखा हुआ है। इससे कि इतने सारे प्लांट मेरे पास हो गए हैं और तब को मैं बताती हूँ कि मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ प्लांट्स, तो मैं किसी ना किसी पॉट में, प्लास्टिक के पॉट में, शॉपर में उसको लगा देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ मैं। तो इस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने साइड। देखिए ये छोटा सा है ना, इसके अंदर देखिए निकला हुआ है। इसके अलावा आप ये देखिए ये छोटा सा एक घर में मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये देखिए इसके अंदर भी आप देखिए, ये इसमें मैंने काट भी दी थी, इसकी कुछ स्टिक्स यहाँ से काट दी थी। और ये वाला तो खैर देखिए सूख भी गया, इसलिए कि मैंने काट गई तो थोड़ा सा हिल गया मुझसे। तो बहुत प्लांट है मेरे पास, तो मैंने कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो थोड़ा सूख सा गया ये। लेकिन आप देखिए ये, और एक मज़े की बात देखिए कि हम इसको, इसमें भी मैंने आपको बताया था, इसमें भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये मेरे अंदर रहता है, बेडरूम के पास ही रहता है ये वाला। और ये वाली प्लेट भी हमारी टेबल पर रहती है। तो आप इसको देखिए, आप इनको देखिए कि ये इसमें भी बहुत आसानी से ग्रो कर रहे हैं और बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसको कहीं भी ले जाइए, कहीं भी रख दीजिए, पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और एक मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आज कुछ अरसे से धूप में रखा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट में 2 घंटे की। आप इसका कलर देखिए, इसका कलर तो बहुत ही खूबसूरत हो गया है। सब एक, ये शेडी प्लेस में रखे हुए हैं और ये डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं। आप देखिए पिंक पिंक से हो रहा है और इस मग में ये कितने प्यारे लग रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और ये इसकी बेबीज़ जहाँ से झड़े होंगे तो देखिए यहाँ नीचे बेबीज़ भी निकलने शुरू हो गए, ये देखिए नीचे से। तो और ये एक लीव गिरा है, मैं आपको दिखाऊँ लीव से कैसे लगता है। ये देखिए ये लीव गिरा हुआ है, ये लीव से भी प्लांट निकलना शुरू होता है। ये लीव इसमें झड़ के गिरा और इससे बेबीज़ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत आसानी से निकलते हैं। अच्छा हाँ, आपको दिखाऊँ, आप ये देखिए ये लीव गिरा हुआ है ना, देखिए इसके बेबीज़ साइड में निकलने शुरू हो गए, देख रहे हैं। ये देखिए बेबी टूट भी गया मुझसे। ये देखिए ये बेबीज़ निकलने शुरू हो जाते हैं। इससे लीफ आप रख देंगे ना तो बेबीज़ निकलते रहेंगे और बेबीज़ गिरते रहेंगे और निकलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए। कहीं आपको किसी फ्रेंड के वहाँ दिखे या कहीं गिरे तो आप छोटे छोटे बेबीज़ जो उसके होते हैं ना, यही लेके आ जाइए, यही तोड़ के ले आइए, अपने गमले में डाल दीजिए। और इतने से कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे जिसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ता। कई दिन आप पानी ना डालें, आप भूल जाएं, तब भी ये प्लांट उसी तरीके से ग्रो करता है, क्योंकि इनके लीव और स्टेम में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।